स्टूडेंट को हल्के में लेने की गलती सरकार को पड़ गई भारी। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जेनजी रील्स देखती है, लेकिन जब बात अपने भविष्य की आ जाए तो वही जेनजी सड़क पर भी उतर आती है। इस जेनजी जनरेशन का बनाया हुआ मीम इतना खतरनाक होता है जो सोचने और देखने को मजबूर कर देता है। आज मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि उन हजारों छात्रों की बात करना चाहता हूं जिन्होंने अपने अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई। सबसे पहले धन्यवाद माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजीआई का, जिनके एक बयान के बाद इस मुद्दे पर देश भर में चर्चा और बहस तेज हुई। इसके बाद लाखों लोगों का ध्यान छात्रों की मांगों और उनके आंदोलन की ओर गया। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अभिजीत दीपके और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के छात्रों को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सोनम वांगचुक जी का, जिनके शांतिपूर्ण आंदोलनों और अहिंसा के संदेश ने कई युवाओं को प्रेरित किया। उनका यह संदेश कि आपने बात लोकतांत्रिक तरीके से रखी जाए, इस आंदोलन में भी देखने को मिला। दोस्तों, एक सवाल भी उठता है, अगर संबंधित पक्षों ने छात्रों की चिंताओं को पहले ही गंभीरता से सुना होता, संवाद किया होता और समय रहते समाधान निकालने की कोशिश की होती, तो शायद हालात इतने तनावपूर्ण नहीं बनते। कई लोगों की यही राय है, तब टकराव और बल प्रयोग जैसी स्थिति से भी बचा जा सकता था। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया, जिससे आम आदमी और छात्रों दोनों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि जब बड़े स्तर का आंदोलन होते हैं तो उनका प्रभाव केवल प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। इस पूरे आंदोलन से एक महत्वपूर्ण संदेश निकलकर सामने आया है। लोकतंत्र में नागरिक अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं और सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि जनता की आवाज सुनी जाए और असहमति का सम्मान किया जाए। इस आंदोलन में सबसे अच्छी बात यह देखने को मिली कि अलग अलग धर्मों के, जातियों के और राज्यों के छात्र एक साथ खड़े दिखाई दिए। अंत में उन सभी छात्रों को मेरा सलाम, जिन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई। लोकतंत्र की असली ताकत संवाद, संविधान, अहिंसा और एकता में है। ये कंपनी पैसे नहीं है, चुरा लो सिर्फ 500 में, सिर्फ 500 में। अब की बार अंतिम संस्कार।
अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज सुनी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हमारे चैनल सत्यार्थी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय जेनजी शक्ति।